नमस्ते बच्चों, साई राम। लास्ट क्लास हमने ऊ की मात्रा पढ़ा था। तो बच्चों, आज हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप अपना बुक और पेंसिल लेकर बैठिए। हम बुक एक्सरसाइज लिखेंगे। बुक एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। यह है ऊ की मात्रा। हम कैसे लिखते थे बच्चों? ऊ। क ऊ की मात्रा कू। तो हमने क्या क्या शब्दों को पढ़ा था? फूल। फ ऊ की मात्रा ल, फूल, फ्लावर। नेक्स्ट चूहा। च ऊ की मात्रा ह, आ की मात्रा चूहा। नेक्स्ट चूहा क्या है? माउस। नेक्स्ट तरबूज। त र ब ऊ की मात्रा ज, तरबूज। वाटरमेलन। नेक्स्ट भालू। भ आ की मात्रा ल, ऊ की मात्रा भालू। उसके बाद हमने ये पढ़ा था भूखा चूहा। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। वो बहुत ही नटखट था। कालू बहुत ही नटखट था और सारा दिन इधर उधर कूदता था। एक दिन वो भूखा था। भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। तो क्या हुआ? एक दिन वो भूखा था, भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। उधर खरबूजा भी रखा था और उधर खरबूजा भी रखा था। तरबूज भी रखा था। तो खरबूजा, तरबूज और पूड़ी ये सब था। तो चूहे ने क्या किया? चूहा कूद कर गया। चूहा कैसे गया? कूद कर गया। कूट 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 वो आधी पूड़ी खा गया। जो पूजा के लिए रखा गया था उसमें से कूट 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 वो आधी पूड़ी खा गया। अभी भी वो भूखा था। फिर भी वो भूखा था। फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। जो खरबूजा और तरबूज रखा गया था वो भी खाया। पूजा भागी आई। पूजा दौड़कर आई, भागी चली आई। चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया। चूहा क्या किया? कूदकर बिल की ओर चला गया। चूहा कहाँ रहता है बच्चों? वो बिल में रहता है। तो कूदकर बिल की ओर चला गया। यहाँ पर ऊ की मात्रा वाले शब्द देखिए। चूहा, भूखा चूहा, कूदता कालू, पूजा पूड़ी, खरबूजा तरबूज। नेक्स्ट चूहा कूदकर पूड़ी, भूखा खरबूजा तरबूज, पूजा चूहा कूदकर। और जैसे कि हमने आपको बताया था, ऊ की मात्रा वर्णों के नीचे लिखते हैं और इसकी ध्वनि ज्यादा दबाव वाली होती है। चूहे का क्या नाम था? अभी आप ये बताइए, चूहे का नाम क्या था? चूहे का नाम कालू, पूजा, भूखा क्या था बच्चों?
चूहे का नाम कालू था। आप भी टिक लगाइए। चूहे का नाम कालू था। फर्स्ट ऑप्शन है कालू, इस पर आप टिक लगाइए। नेक्स्ट, भीतर क्या रखा था? आलू, पूड़ी, झूला। क्या रखा था बच्चों? भीतर पूड़ी रखा था। तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है पूड़ी, उस पर आप टिक लगाइए। भीतर पूड़ी रखा था। नेक्स्ट, चूहा कूदकर किसकी ओर चला गया? चूहा कूदकर किसकी ओर चला गया? घर की, भीतर की, बिल की। तो चूहा कहाँ रहता है बच्चों? हमने क्या बताया था? बिल में। तो चूहा कूदकर बिल की ओर चला गया। तीसरे ऑप्शन पर आप टिक लगाइए। हो गया बच्चों। नेक्स्ट, तुक मिलाकर आगे बढ़िए। आप बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? तुक मिलाकर आगे बढ़िए। तो समान तुक वाले शब्दों को हमें लिखना है। और पहला शब्द दिया गया है फूल। और नेक्स्ट जो दूसरा कैटरपिलर है, वहाँ पर पहला शब्द क्या दिया गया है? आलू। तो आप अभी समान तुक वाले कुछ शब्दों को लिखिए। तो आप देखिए, पहला कैटरपिलर फूल, ये दिया गया है। उसके बाद तुक मिलाकर आगे लिखिए, फूल, धूल। ध, ऊ की मात्रा, ल, धूल। हो गया बच्चों। ध, ऊ की मात्रा, ल, धूल। नेक्स्ट, भ, ऊ की मात्रा, ल, भूल। भ, ऊ की मात्रा, ल, भूल। नेक्स्ट, झ, ऊ की मात्रा, ल, झूल। झ, ऊ की मात्रा, ल, झूल। ठीक है, हो गया। फूल, धूल, भूल, झूल। फूल, धूल, भूल, झूल। लिख लिया बच्चों? अभी आप सेकंड कैटरपिलर देखिए। पहला शब्द क्या लिखा गया है? आलू। और इसका समान तुक वाले शब्द कुछ हम लिखेंगे। आलू। नेक्स्ट, भालू। भ, आ की मात्रा, ल, ऊ की मात्रा, भालू।
भ आ की मात्रा, ल ऊ की मात्रा, भालू। नेक्स्ट, क आ की मात्रा, ल ऊ की मात्रा, कालू। क आ की मात्रा, ल ऊ की मात्रा, कालू। नेक्स्ट, च आ की मात्रा, ल ऊ की मात्रा, चालू। च आ की मात्रा, ल ऊ की मात्रा, चालू। लिख लिया बच्चों? आपने क्या क्या लिखा? ऑलरेडी दिया गया है आलू। नेक्स्ट हमने लिखा भालू, कालू, चालू। हो गया बच्चों? नेक्स्ट, चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। चित्र के सही नाम पर टिक लगाइए। जो चित्र दिया गया है उसका सही नाम जो है उस पर आप टिक लगाइए। तो ये क्या है बच्चों? ये है तरबूज। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? खरबूजा, तरबूज, आलू। ऑप्शन 2 तरबूज पर आप टिक लगाइए। नेक्स्ट, ये क्या है? ये है फूल। भालू, फूल, झूला। ये 3 ऑप्शंस है। तो ये क्या है बच्चों? ये है फूल। तो हम फूल ऑप्शन 2 पर टिक लगाएंगे। हो गया। नेक्स्ट, तीसरा चित्र क्या है? ये सन है, सूरज। करेक्ट। ऑप्शंस में क्या क्या है? चूहा, सूरज, चूड़ी। तो ये सूरज है। हम ऑप्शन 2 पर टिक लगाएंगे। हो गया बच्चों, तरबूज, फूल, सूरज। नेक्स्ट, समझिए और सही शब्दों वाले खाने में रंग भरिए। समझिए और सही शब्दों वाले खाने में रंग भरिए। जो सही शब्द है उस पर आप कलर कीजिए। खरबूजा, खरबूजा। देखिए ऊ की मात्रा है तो ये करेक्ट है। आप ये जो सेकंड है इस पर कलर कीजिए। पहला वाला जो है उसमें कलर नहीं करना है क्योंकि वो स्पेलिंग रॉन्ग है। तो सेकंड वाला जो है इस पर आप कलर कीजिए, आप रंग भरिए। नेक्स्ट, तराजू, तराजू। ये पहला वाला करेक्ट है। देखिए मैं कहाँ टिक कर रही हूँ, वही घर पर आपको कलर करना है। ठीक है, तराजू। नेक्स्ट, कूद कर, कूद कर, कूद कर। चूहा कूद कर चला गया। क ऊ की मात्रा तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, भालू, भालू।
भालू, भ आ की मात्रा, ल ऊ की मात्रा, भालू। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो हमने जहाँ पर टिक लगाया है वहाँ पर आप कलर कीजिए। आप भी पहले टिक लगाइए अपने बुक में, उसके बाद कलर कीजिए। हो गया बच्चों? नेक्स्ट, वाक्य पढ़कर सूरज का चित्र बनाइए। वाक्य पढ़कर सूरज का चित्र बनाइए। तो क्या दिया गया है ये आपको करना है बच्चों। आप सोच समझकर चित्र बनाइए। ये आपके लिए एक्टिविटी है। जो पहला घर है, उगता सूरज। ठीक है, सनराइज का चित्र बनाइए। आप उगता सूरज का चित्र बनाइए। वेरी इजी। तो सनराइज का चित्र बनाइए, यहाँ पर उगता सूरज का चित्र बनाइए। और जो सेकंड वाला घर है, डूबता सूरज, सनसेट का चित्र बनाइए। ठीक है, डूबता सूरज। समझ में आया बच्चों? जो पहला घर है उगता सूरज यानी सनराइज का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, और सेकंड जो है यहाँ पर सनसेट, डूबता सूरज यानी सनसेट का चित्र आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये अब खुद से कीजिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? क्वेश्चन आंसर, समान तुक वाले शब्द जो कि एक जैसे सुनाई देता है वो है समान तुक वाले शब्द। हमने वो लिखा। उसके बाद रंग भरना, जो हमने बताया था कौन सी घर में रंग भरना है, जो सही शब्द है उस पर आप कलर कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो एक्टिविटी है, उगता सूरज और डूबता सूरज, ये भी आप ड्रॉ कीजिए। और हमने सही ऑप्शन चूज करके, चित्र देखकर सही ऑप्शन चूज करके टिक लगाया था। तो बच्चों ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर्क लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।